हेलो फ्रेंड्स, आपके सामने दोस्तों मैं उपस्थित हूँ एक शानदार रीजनिंग की क्लास लेकर के। दोस्तों मुझ पर विश्वास करिए, मैं दोस्तों रीजनिंग में दोस्तों मेरा रीजनिंग पर एक बढ़िया कमांड है। दोस्तों मैं शानदार तरीके से रीजनिंग पर दोस्तों एक भी चीज़ ऐसी नहीं होगी रीजनिंग में जो दोस्तों मैं यह बोलूँगा कि रट लो, ये फॉर्मूला रट लो। दोस्तों रीजनिंग में एक भी चीज़ आपको रटनी नहीं है, क्योंकि दोस्तों रीजनिंग का नाम ही लॉजिकल तर्क शक्ति है। दोस्तों लॉजिकल है तो आप क्यों बिना फालतू दोस्तों चीजें रट रहे हो। तो दोस्तों अपन आज रीजनिंग में बात करेंगे दोस्तों सिलोगिज्म की। दोस्तों अपन किसकी बात करेंगे? सिलोगिज्म की। दोस्तों सिलोगिज्म मतलब आप समझ रहे हैं न्याय वाक्य। अब दोस्तों न्याय वाक्य भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों जो अपने एग्जाम्स में दोस्तों जो SSC/GD में दोस्तों गारंटी के साथ एक दो प्रश्न दोस्तों गारंटी के साथ पूछे जाएंगे आपसे सिलोगिज्म पर। दोस्तों सिलोगिज्म पर आपसे दोस्तों गारंटी के साथ प्रश्न पूछा जाएगा। अब दोस्तों मैं 3 प्रश्न बताऊंगा, उससे बाहर दोस्तों आपके लिए SSC/GD में इस न्याय वाक्य से कोई भी प्रश्न दोस्तों। अब दोस्तों कथन निष्कर्ष भी आप इसको कह सकते हो दोस्तों, कथन निष्कर्ष। ये दोस्तों आज अपन पढ़ेंगे कौन सा? ये कथन निष्कर्ष। दोस्तों ये न्याय वाक्य का ही हिस्सा है। न्याय वाक्य में दोस्तों मैंने बोला अलग अलग प्रकार के कॉन्सेप्ट आते हैं, लेकिन दोस्तों अपने एग्जाम में आने वाला वो दोस्तों ये कथन निष्कर्ष वाले 2 प्रश्न आएंगे। दोस्तों 2 प्रश्न पक्के आने की उम्मीद है और आते रहे हैं दोस्तों, आएंगे। तो दोस्तों आपको कुछ चीजें समझनी है। दोस्तों चीजें मैं आपको बता रहा हूँ। अब दोस्तों इसमें ये चीजें है ना, ये जो सवाल आते हैं कथन निष्कर्ष, इसमें दोस्तों चीजें एक भी सत्य नहीं होती। इसमें दोस्तों बातें अव्यवहारिक और काल्पनिक टाइप की होती है। दोस्तों आप समझें कि इसमें कोई भी चीज़ दोस्तों व्यवहारिक नहीं होती, सारी चीज़ें काल्पनिक होती है। दोस्तों आप चीज़ों को समझें कि मैं दोस्तों आपको 3 टर्म्स बता रहा हूँ, आपको चित्र बनाना बता रहा हूँ कि किस प्रकार से आप इनको हल कर पाओगे। तो दोस्तों इसमें 3 चीज़ें होती है। दोस्तों इनको मिटा दो, आप दोस्तों समझ गए होंगे। अपन बात करेंगे इन कंक्लूजन वाले दोस्तों सिलोगिज्म है उसकी। अब दोस्तों इसमें 3 चीज़ें होती है। एक दोस्तों आपको मिलेगा सभी वर्ड, जैसे सभी ऊँट बैल है, सभी गाय चिड़िया है, सभी रेत मिट्टी है, ऐसे मिलेगा। एक दोस्तों सभी वाला मिलेगा। एक इसमें दोस्तों आपको मिलेगा कुछ वाला। दोस्तों कौन सा मिलेगा? कुछ वाला, कि कुछ आम अंगूर है, कुछ खिड़की दीवार है, कुछ पंखे लाइट है। ये एक दोस्तों कुछ वाला मिलेगा। एक दोस्तों आपको कोई नहीं वाला मिलेगा, कोई नहीं वाला, जैसे कोई बैल ऊँट नहीं, कोई मोबाइल चार्जर नहीं, कोई कुर्सी मेज नहीं। दोस्तों ये 3, इसके अलावा दोस्तों कुछ भी नहीं बनेगा। तो दोस्तों आप ध्यान रख लेना कि सभी के अंदर चित्र दोस्तों इस प्रकार बनाना आपको, कि जैसे बोले सभी सेब अनार है। दोस्तों इस चीज को आप समझे कि सभी सेब, सारे जो सेब है वो अनार है, कि सभी सेब अनार है। दोस्तों इस चीज को आप समझें कि सभी सेब अनार है। ये नहीं बोला कि सभी अनार सेब है, ऐसी दोस्तों ये लाइन नहीं है। यही लाइन है कि सभी सेब अनार है, सभी सेब अनार है, सभी सेब जो इतने ये सेब है ये अनार है। ये दोस्तों सभी वाला चित्र है। बोले अब बोल देगा सभी अनार अंगूर है। दोस्तों आप इसे बाहर बना लोगे कि सभी अनार अंगूर है। अब दोस्तों यह चित्र बनाने के बाद यह कहने की जरूरत नहीं कि सभी सेब अंगूर है। दोस्तों स्वयं हो रहा है, बोला ये बता कि सभी सेब अनार है, फिर अगले लाइन में कथन में बोलेगा कि सभी अनार अंगूर है। अब इसमें ये नहीं बोला हुआ कि सभी सेब अंगूर है, लेकिन दोस्तों आप इस चित्र से ऑटोमेटिक देख सकते हो कि सारे सेब है वो अंगूर। ये दोस्तों आपको समझना होगा। ये दोस्तों मैं एक सवाल लेके आपको समझा दूँ। ये दोस्तों सभी वाला चिन्ह होता है। कुछ वाला जैसे कुछ आलू टमाटर है, दोस्तों ये मान लीजिए आलू का है, तो दोस्तों बोला कि इसका कुछ, कि कुछ आलू टमाटर, तो दोस्तों इसका कुछ हिस्सा वाला ये टमाटर बनाना आपको। दोस्तों इस चीज को समझेंगे कि लिखा हुआ है कि कुछ आलूओं का कुछ हिस्सा ऐसा है वो जो टमाटर है, बाकी दोस्तों क्या है ये पता नहीं है, पता है, लेकिन दोस्तों कुछ आलू टमाटर, ये कुछ वाला सीन हो गया। फिर दोस्तों कोई नहीं, ये बोले कि कोई मोबाइल चार्जर नहीं। इसका दोस्तों कोई भी जो मोबाइल है वो दोस्तों चार्जर नहीं। इसका दोस्तों ऐसे कंडीशन आपको चित्र ये लगाना है कि कोई भी मोबाइल चार्जर नहीं है, कोई भी चार्जर। दोस्तों अब ये बोल दें कि कोई मोबाइल चार्ज नहीं, इसका दोस्तों कोई भी चार्जर मोबाइल नहीं। दोस्तों चिन्ह है, दोस्तों ये चित्र है। दोस्तों
इनको आप अच्छे तरीके से समझ गए तो दोस्तों आपके दो प्रश्न जो दोस्तों कथन निष्कर्ष पर आएंगे। किस पर आएंगे दोस्तों? कथन निष्कर्ष पर। कथन और दोस्तों जो निष्कर्ष पर आपके सामने दोस्तों गारंटी के साथ दो प्रश्न आएंगे। कथन निष्कर्ष के दो प्रश्न। अब दोस्तों आप इस सभी वाले डायग्राम को और कुछ वाले सिस्टम को और कोई नहीं वाले अगर इन तीनों चित्रों को दोस्तों जान गए तो दोस्तों आपको और कोई भी चीज पढ़ने की जरूरत नहीं है। दोस्तों मैं बोल रहा हूँ आपको कथन निष्कर्ष के अंदर, कथन निष्कर्ष में दोस्तों तीन ही कंडीशन होती है, एक तो सभी वाली, एक कुछ वाली, एक कोई नहीं वाली। इसके अलावा दोस्तों कोई कंडीशन नहीं मिलेगी। दोस्तों ये चीजें आपको समझ में आ गई होगी और दोस्तों समझ में आ गई तो दोस्तों मैं आपके सामने एक प्रश्न पेश करूंगा। दोस्तों मेरे हल करने से पहले आप दोस्तों वीडियो को रोक करके उस प्रश्न को एक बार हल करने का दोस्तों प्रयास जरूर करें। तो दोस्तों वो प्रश्न आपके सामने मैं रख रहा हूँ, वो ये रहा। तो दोस्तों एक शानदार प्रश्न आपके सामने आ चुका है। दोस्तों एक चीज और आप हमेशा याद रख लेना कि जब कथन में कोई नकारात्मक वाक्य नहीं, कथन दोस्तों आपके सामने दोस्तों आपको एग्जाम में इसी प्रकार में दोस्तों पहले आपको कथन ना मिले, उसके बाद दोस्तों आपको दो कथन मिल जाएंगे, फिर दोस्तों निष्कर्ष में आपको या तो एक निष्कर्ष मिलेगा या दो मिलेगा, तीन से ज्यादा निष्कर्ष आपको नहीं मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, एक बात ध्यान रखें। अब एक बात दोस्तों देखिए, इसमें कहीं नहीं बोला हुआ दोस्तों, मतलब कथन में कहीं नकारात्मक वाक्य नहीं है दोस्तों, नहीं वहाँ नहीं कई वर्ड नहीं है। इसका दोस्तों कथन में कहीं भी नकारात्मक वाक्य नहीं है दोस्तों, ध्यान रखें कहीं भी नकारात्मक नहीं है। तो दोस्तों जब ध्यान रखें जब कथन में नकारात्मक नहीं है तो दोस्तों जिस निष्कर्ष में नकारात्मक आएगा वो दोस्तों निष्कर्ष ऑटोमेटिक गलत हो जाएगा। क्या दोस्तों कि जब कहीं कथन में कहीं निष्कर्ष छोड़ो तो कथन में कहीं नहीं है या नकारात्मक वाक्य, कोई भी नकारात्मक वाक्य कथनों में नहीं है तो दोस्तों निष्कर्ष में जो नकारात्मक वाक्य होगा वो दोस्तों ऑटोमेटिक पहले से ही गलत हो जाएगा। देखते अब दोस्तों यहाँ देखिए कि यहाँ कहीं नकारात्मक नहीं है। दोस्तों पहले मैं आपके सामने चित्र बना देता हूँ कि सभी शेर क्या है, घोड़े। दोस्तों क्या बोला है कि सभी शेर जो है ना वो सारे के सारे क्या है, घोड़े। ये बोला दोस्तों आपको कि सारे शेर घोड़े हैं, सभी घोड़े कुत्ते। दोस्तों जो ये सभी घोड़े हैं ये क्या है, कुत्ते। ये दोस्तों चित्र मैंने आपको बनाना बता दिया और आपको समझ में आ गया। अब ये दोस्तों आपके सामने चित्र है कि सभी शेर घोड़े हैं और सभी घोड़े कुत्ते। दोस्तों चित्र बन गया। ठीक है दोस्तों मैंने बोला कि इसमें कहीं नकारात्मक नहीं है, इसमें भी नहीं है। अब दोस्तों इसमें भी कहीं नहीं है, यही कोई कुत्ता शेर नहीं। दोस्तों यहाँ कोई नकारात्मक नहीं और निष्कर्ष में नकारात्मक आ गया, इसमें दोस्तों वो तो ऑटोमेटिक ही गलत हो गया। इसमें दोस्तों अब इस पर ज्यादा चर्चा करने की जरूरत ही नहीं बची। फिनिश। फिर दोस्तों इन दोनों को चेक करना है कि सभी शेर कुत्ते हैं। ये बात दोस्तों सही है या नहीं कि सभी शेर कुत्ते। दोस्तों सभी शेर वाला जो अपना चित्र है वो सभी कुत्तों के अंदर समा गया ना, कि सभी शेर इतने जो शेर है दोस्तों, ये इतने शेर है ये कुत्तों के अंदर है। इसमें दोस्तों सभी शेर कुत्तों में आ गए तो दोस्तों ये निष्कर्ष क्या हो गया, सही हो गया। फिर दोस्तों कुछ कुत्ते घोड़े। दोस्तों कुछ कुत्ते, अब दोस्तों इसमें नकारात्मक तो नहीं है, नकारात्मक वाला तो अपने पहले ही गलत कर दिया। फिर दोस्तों इसमें कुछ कुत्ते घोड़े हैं। दोस्तों कुछ कुत्ते, कुत्तों का कुछ हिस्सा घोड़ा। अब दोस्तों यहाँ पर आप बात ध्यान रखेंगे कि यहाँ यह बोला होता कि सभी कुत्ते घोड़े हैं या सभी कुत्ते शेर है तो दोस्तों वो गलत हो सकता। दोस्तों वो गलत होता कि ये बोल दे कि सभी कुत्ते शेर है, सभी दोस्तों इतने कुत्ते इतने में नहीं हो सकते। इसमें दोस्तों जब अपन बात करें कि सभी कुत्ते ये इतने कुत्ते शेर, ये नहीं हो सकते, ये दोस्तों नहीं हो सकते। बोल दे सारे घोड़े शेर है, नहीं उसके दोस्तों घोड़े इतने हैं इस शेर में नहीं समा सकते। लेकिन ये बोल दे कि सारे शेर कुत्ते हैं, सही है। सारे शेर घोड़े हैं, सारे शेर घोड़े, सही है। अब दोस्तों ये क्या है कि कुछ कुत्ते। दोस्तों एक चीज आप ध्यान रख लेंगे कि जब अपन अंदर से बाहर की ओर जब चलते हैं कि बोल दे सभी शेर घोड़े हैं, सभी शेर कुत्ते, ये दोस्तों अंदर से बाहर की ओर, तो दोस्तों कुछ वाला और सभी वाले दोस्तों दोनों से दोस्तों ये चीज समझ पाना एक टेक्निकल इशू है दोस्तों। इसमें शानदार चीज है कि जब अब अंदर से कि सभी शेर घोड़े हैं, सभी शेर कुत्ते हैं, जब अंदर से बाहर की ओर जब अपन चलते हैं तो दोस्तों दो चीजें दोनों ही सही। एक तो सभी वाला भी सही होता है और कुछ वाला भी। दोस्तों समझेंगे क्या दोस्तों, मैं फिर से बता दूं, ये दोनों सही होंगे। कैसे होंगे दोस्तों कि ये बोलते कि सभी शेर घोड़े हैं या सभी शेर कुत्ते हैं, सभी शेर कुत्ते हैं, बाहर आए तो सभी शेर कुत्ते हैं, सही है। अब दोस्तों आप एक चीज समझे कि सारे शेर कुत्ते हैं,
सारे शेर जब कुत्ते हैं तो ये तो पक्का ही है कि कुछ शेर तो होंगे ही होंगे। दोस्तों ये बोल रहा है कि सारे जो शेर है वो कुत्ते हैं, जब सभी है तो कुछ तो होंगे ही। तो दोस्तों जब अपन अंदर से बाहर की ओर आते हैं दोस्तों ये दोनों चीजें सही होती है, लेकिन जब दोस्तों अपन अंदर से बाहर की ओर जाते हैं तो सिर्फ दोस्तों यह कुछ वाला सही होता है, सिर्फ और सिर्फ यह सही होता है। कैसे? ये बोल दे कि सभी कुत्ते शेर है, गलत है। दोस्तों अपन अंदर से बाहर जा रहे हैं, सभी घोड़े शेर है, गलत है। लेकिन ये बोल दे कि कुछ कुत्ते दोस्तों अंदर जा रहे हैं, कुछ कुत्ते शेर है, कुछ वाला दोस्तों सही होगा। कुछ घोड़े शेर है, सही होगा। कुछ घोड़े शेर है, सही होगा। दोस्तों जब अपन अंदर से बाहर आते हैं तो दोस्तों सभी और कुछ दोनों कंक्लूजन, जैसे सभी बोल दे या कुछ बोल दे, दोनों सही होंगे। लेकिन जब अपन बाहर से अंदर जाते हैं तो सिर्फ और सिर्फ कुछ वाला ही सही होता है। दोस्तों ये समझे होंगे आपको शानदार। तो इसमें दोस्तों एक तो ये देखिए, सभी शेर बाहर आ रहे हैं तो बाहर की कंडीशन दोनों सही होंगे, तो सभी शेर दोस्तों ये सही हो गया। फिर दोस्तों देखिए कुछ कुत्ते घोड़े, दोस्तों कुत्ते और घोड़े सब दोस्तों अपन बाहर से अंदर गए ना तो इसमें कुछ वाला सही होगा तो कुछ वाला सही। इसमें दोस्तों अपने हिसाब से दोनों निष्कर्ष एक और निष्कर्ष दो दोस्तों सही है। दोस्तों एग्जाम में आपको ये लिखने के बाद आपको ऑप्शन मिलेंगे A B ऐसे बना के कि पहला व दूसरा दोनों, सिर्फ पहला। इस प्रकार दोस्तों आपको 4 ऑप्शन मिल जाएंगे, जैसे A B C, जैसे सिर्फ दूसरा, और D मिल जाएगा कोई नहीं। बोलेगा इनमें से कौन सा सही है, कि सिर्फ पहला। कि जब आप देखो इसमें दोस्तों 2 है, ज़्यादातर एग्जाम्स में आपको 3 है इसमें, लेकिन आपको 2 मिलेंगे। तो दोस्तों जब एक सही होगा तो आप ये वाला कर देंगे, सिर्फ 2 वाला तो ये कर देंगे। आपको लगेगा ये दोनों सही है तो ये कर देना, आपको लगेगा ये दोनों ही गलत है तो ये कर देंगे। दोस्तों आपको सवाल दोस्तों ये एक फॉर्मेट जो भाई पहली बार एग्जाम दे दोस्तों उनके लिए शानदार मैं आपके लिए चीज़ लेके आ गया हूँ कि पहले आपको एग्जाम में इस प्रकार कथन मिलेंगे, उसके बाद ये निष्कर्ष मिलेंगे, उसके बाद दोस्तों इस प्रकार से आपको ऑप्शन बनाए हुए मिलेंगे कि पहले में बोलेगा कि पहला और दूसरा दोनों सही है, इसमें मिलेगा सिर्फ एक सही है, या सिर्फ 2 सही है, या दोनों में से कोई नहीं सही नहीं। ये दोस्तों इस प्रकार के सवाल बनाने का एक फॉर्मेट है। ये दोस्तों सभी वाला जान लिया। अब मैं आपके सामने एक प्रश्न और रख रहा हूँ जिसमें आप दोस्तों कुछ वाले प्रश्न को समझेंगे। दोस्तों मुझे विश्वास है इस प्रश्न को समझा पाने में मैं गारंटी के साथ दोस्तों सफल हुआ हूँ। तो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने ये रहा। तो दोस्तों आपके सामने कुछ वाला दोस्तों प्रश्न आपके सामने आज का दोस्तों समझें। चीजें दोस्तों समझने की या रटने वाली कोई भी चीज नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो इसमें लिखा है कुछ भालू रोटी। दोस्तों मैं कुछ वाला पहले आपके सामने चित्र बना देता हूँ। दोस्तों कुछ वाला चित्र मैंने आपको कैसे बताया था, ऐसे कि कुछ भालू के लिए दोस्तों मैं भा लिख देता हूँ और रोटी के लिए मैं रो लिख देता हूँ कि कुछ भालू रोटी है। और अगला दोस्तों कथन है वो है कुछ रोटी खिड़की है। रोटी का कुछ हिस्सा दोस्तों क्या है, खिड़की है। दोस्तों आप इसको ऐसे बना सकते थे, या दोस्तों आप जैसे आपको ये था तो आप पहले यहाँ पर रोटी अलग से बना लेते और रोटी का कुछ हिस्सा आप खिड़की बना देते। दोस्तों चित्र आप इसका यह भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। या दोस्तों आप ये भी कर सकते हो कि भालू और रोटी का अलग बना देते। दोस्तों ये आप यहाँ नहीं बनाते, आप भालू और रोटी का यहाँ अलग बना लेते और फिर आप रोटी और खिड़की का यहाँ अलग बना लेते। अब दोस्तों चित्र 2 या 3 या 4 चित्र बनेंगे दोस्तों, आपके लिए कोई कंफ्यूजन सवाल नहीं डाला जाएगा। तो दोस्तों आप अपना काम इससे भी निकाल सकते हो। एसएससी जीडी में दोस्तों गारंटी के साथ आपका इससे भी हल हो जाएगा। दोस्तों इसकी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी कि सभी दोस्तों कुछ भालू रोटी है और कुछ रोटी क्या है, खिड़की है। दोस्तों अपना जो कथन लिखे हुए स्टेटमेंट थे दोस्तों, स्टेटमेंट थे ना, जो दोस्तों अपने स्टेटमेंट थे वो दोस्तों मैंने आपके सामने बना दिए। दोस्तों आपका ये क्या है, कंक्लूजन है। ये दोस्तों क्या है, कंक्लूजन है दोस्तों। ये क्या है दोस्तों, कंक्लूजन या निष्कर्ष कि कुछ खिड़की भालू है। दोस्तों यहाँ से देखिए बोला हुआ है कि कुछ भालू रोटी है, कुछ रोटी खिड़की है। दोस्तों ये बोला हुआ है। अब कंक्लूजन में ये बोल दिया कि कुछ खिड़की भालू है। अब दोस्तों खिड़की यहाँ है, भालू यहाँ है, क्या पता। दोस्तों इस कंडीशन को समझिए कि मना नहीं किया हुआ, यह नहीं बोला हुआ कि कोई भालू खिड़की नहीं है। ऐसा दोस्तों कोई कथन नहीं है कि कोई भालू खिड़की नहीं है ना। कुछ रोटी खिड़की है, कुछ रोटी। अब दोस्तों ये भी नहीं बोला हुआ कि कुछ भालू खिड़की है, मतलब कथन में ये नहीं। दोस्तों खिड़की और जो भालू वाले इसके बारे में कथन में कुछ नहीं कहा हुआ। ये हो भी सकते हैं
और नहीं भी हो सकते। तो दोस्तों अब देखिए यहाँ बोला कि कुछ खिड़की भालू है। दोस्तों यहाँ से आप देखोगे तो कुछ खिड़की भालू है या नहीं, तो नहीं ना दोस्तों। तो ये कंक्लूजन, ये दोस्तों कंक्लूजन या जो निष्कर्ष ये होगा गलत। फिर बोला दोस्तों कि सभी भालू रोटी है। सभी भालू रोटी है क्या दोस्तों? बोला हुआ है कि कुछ भालू रोटी है, और चित्र में भी नजर आ रहा है कि भालू का कुछ हिस्सा रोटी है, लेकिन यह कहाँ लिखा है कि सभी भालू रोटी है? सभी भालू रोटी है थोड़ी दोस्तों, तो ये भी गलत होगा। अब दोस्तों इसमें एक चीज और, आपको एक निष्कर्ष और लेता हूं जो दोस्तों शानदार प्रश्न जो लेके चलेगा। अब यह बोल दे कि कोई खिड़की भालू नहीं दोस्तों, ये बोल दे कि कोई खिड़की भालू नहीं है। अब दोस्तों ये शानदार प्रश्न बन जाएगा। कैसे दोस्तों? यहां पर कथन में भालू और खिड़की का आपस में कुछ नहीं बोला हुआ कि भालू और खिड़की में कोई रिलेशन नहीं है। ये बोला हुआ कि कुछ भालू रोटी है, फिर बोला हुआ है कि कुछ भालू दोस्तों कुछ रोटी खिड़की है, और इनके दोनों के बारे में आपस में कुछ नहीं बोला हुआ, कथन में नहीं बोला। निष्कर्ष में यहाँ लिखा है दोस्तों, देखिए यहाँ लिखा हुआ है दोस्तों। आप शानदार प्रश्न के पढ़, इस प्रश्न दोस्तों मैंने आपके लिए शानदार बना दिया कि कुछ खिड़की भालू है। दोस्तों हो भी सकता है, पिछले वाले में दोस्तों ये नहीं था, तो मैंने बोल दिया भाई नहीं होगा। दोस्तों मैंने दोनों कैलकुलेशन आपके सामने देखी दोस्तों, गलत किए हुए ना, तो दोस्तों ये नहीं था। तो तब यहाँ बोल रहा है कि कुछ खिड़की भालू, अब दोस्तों है या नहीं पता नहीं। तो दोस्तों पता नहीं, तो जो चीज़ कंफर्म नहीं होगी उनको अपन गलत मान लेंगे। और ये था सभी भालू रोटी है, ये सभी भालू रोटी नहीं था दोस्तों, मैंने दोनों को गलत किया। अब दोस्तों एक चीज़ समझे दोस्तों, ये तो गलत ही रहेगा, लेकिन दोस्तों अब इनमें एक ट्विस्ट आ जाएगा। क्या कि बोला हुआ है कि कुछ खिड़की भालू है। अब दोस्तों ये बोल रहा है कि कुछ खिड़की भालू है, बोल रहा है कि है, मतलब कुछ है। फिर नीचे वाला एक निष्कर्ष बोल रहा है कि कोई खिड़की भालू नहीं। ये बोल दोस्तों, ये तो बोल रहा था कि कुछ है, ये बोल रहा है कुछ नहीं। दोस्तों समझे, ये दोस्तों शानदार प्रश्न है। यहाँ बोला कि कुछ खिड़की भालू है, ये बोल रहा है कि कुछ खिड़की कुछ भालू खिड़की है, या कुछ खिड़की भालू है, ये बोला हुआ है। ये बोल दिया ना कि कुछ भालू खिड़की है। फिर दोस्तों इसमें क्या कि कोई खिड़की, कि कोई भी खिड़की है ना, वो दोस्तों भालू नहीं है। तो समझेगा, इसमें बोला कि कुछ खिड़की भालू है, इसमें बोला कोई खिड़की भालू नहीं। अब दोस्तों यह कंडीशन जब बन जाए कि कुछ है और कोई नहीं, तो दोस्तों इनमें से एक सही होगा, या तो दोस्तों पहला होगा या तीसरा। तो इसी कंडीशन में दोस्तों आंसर होगा या तो 1 या 3। दोस्तों इन दोनों में से एक सही होगा। तो दोस्तों आपको यह ऐसा ऑप्शन मिल जाएगा परीक्षा में, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, कि 1 या 3 में से कोई एक सही होगा, या तो ये होगा या ये होगा। दोस्तों ये देखिए, एक चीज में कुछ और कोई नहीं, कोई दोस्तों कोई नहीं वाला बन गया। खिड़की भालू है, खिड़की भालू है, कुछ है, यहाँ कोई नहीं है। दोस्तों आप ध्यान लेना कि यहाँ ये सेम मिल जाए और यहाँ कुछ मिल जाए, यहाँ कोई नहीं मिल जाए। तो दोस्तों ऐसी कंडीशन में या वाला सीन बनेगा या वाली कंडीशन दोस्तों बनेगी। तो दोस्तों मैंने आपको जो कथन निष्कर्ष पर आपके एग्जाम में प्रश्न आ सकते हैं दोस्तों, उसका अच्छा से अच्छा लेवल दोस्तों मैंने आपको बता दिया। दोस्तों इसमें कुछ नहीं है, आपको चीज़ें एज्यूम करनी दोस्तों, इसमें सारी चीज़ें काल्पनिक होगी। जैसे मैंने बोला कि कुछ भालू रोटी, दोस्तों आपको पता है भालू की भी रोटी थोड़ी होती है, लेकिन दोस्तों ये इस प्रकार के प्रश्न दोस्तों एग्जाम में आ रहे हैं दोस्तों। दो प्रश्न दोस्तों आपको हर शिफ्ट में देखने को मिल जाएंगे। इसे शेड्यूल में दोस्तों जो आप कथन निष्कर्ष दोस्तों मैंने बोला ना, स्टेटमेंट और कंक्लूजन भी बोल सकते हो, कथन निष्कर्ष दोस्तों, इसके आपको 2 प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों रीजनिंग की आज की अपनी पहली क्लास थी दोस्तों। मुझे रीजनिंग पढ़ाने में अच्छा आनंद आता है दोस्तों, मुझे रीजनिंग पढ़ाने में बिना विश्वास दोस्तों मैं बोल रहा हूँ, मुझे अच्छा आनंद आता है। तो दोस्तों आनंद का सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि मैं आपको चीज़ें समझा पाने में सफल होगा। जय हिंद, जय भारत दोस्तों। तो दोस्तों ये थी आज की अपनी रीजनिंग की क्लास। दोस्तों मैंने प्रयास किया कि मैं दोस्तों चीज़ें आपको समझा पाऊँ, और दोस्तों मुझे विश्वास है कि दोस्तों मैं जितना गणित समझा पाया हूँ आपको, उससे ज़्यादा ही रीजनिंग समझा पाया हूँ। तो दोस्तों इसी प्रकार के शानदार मेरी भाषा में
समझने के लिए मेरे चैनल के साथ दोस्तों आज ही जुड़ जाएं। और दोस्तों यह क्लास देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर दोस्तों यह क्लास आपको उपयोगी और शानदार लगे तो दोस्तों आप अपने दोस्तों के साथ साझा शेयर भी जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।